Hello everyone, I am Anil Kumar, your biology teacher. Hope you are doing great. चैप्टर की प्रोग्रेशन जो है वो चलने लग रही है, एंडिंग की तरफ आ चुके हैं. आज का जो हमारा टॉपिक है वो पेडिग्री एनालिसिस है. पेडिग्री क्या होता है एंड हम इसका क्यों यूज करते हैं. तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. जब मेंडल को ये पता करना था वेदर जो ऑर्गेनिज्म है वो होमोजाइगस है हेटेरोजाइगस है, वो टेस्ट क्रॉस कर सकता था. एंड व्हाट इज टेस्ट क्रॉस की जो ऑफस्प्रिंग है उसको किसी रिसेसिव पेरेंट के साथ में जो है वो क्रॉस कर ले. अगर कोई बच्चे ही कम देता हो तो क्या वहां पर ये चीज लागू हो सकती है? नहीं. क्या ह्यूमंस के बीच में क्या टेस्ट क्रॉस हो सकते हैं? नहीं. तो जब वो कम टेस्ट क्रॉस नहीं हो सकते तो वी हैव टू मेक ए डिफरेंट वे ताकि जो इनहेरिटेंस जो है उसका पता लग सके. तो इसलिए हम पेडिग्री एनालिसिस जो है वो यूज करते हैं. पेडिग्री एनालिसिस क्या है? एक रिकॉर्ड है. रिकॉर्ड इस वजह से चाहिए क्योंकि ह्यूमन की जो पॉपुलेशन है उस वो मतलब 3, 4, 5 इससे ज्यादा जो है नॉर्मली नहीं होती है एक फैमिली के अंदर. प्लांट के अंदर ये आसान है क्योंकि उनके सीड जो है बहुत ज्यादा होते हैं. तो बेसिकली इट्स ए रिकॉर्ड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक ट्रेट. कोई भी ट्रेट हो सकता है. जनरली हम जो है डिसऑर्डर जो है वो लेते हैं. जैसे कि अगर किसी की उंगली जो है ज्यादा आने लग रही है, फिर हेमोफीलिया है किसी को, मतलब कोई भी डिजीज या डिसऑर्डर है उसको लेते हैं. 2 या 2 से ज्यादा जनरेशन का जो है रिकॉर्ड होता है कि उसमें वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है एंड उसको डायग्रामेटिकली एक फैमिली ट्री की फॉर्म में दिखाते हैं. जैसे कि मैंने ये 2 डायग्राम दिखा रखे हैं. ये जो ट्री सा है इसको कंसिडर करें. ये है जनरेशन फर्स्ट और ये है जनरेशन सेकंड और ये है जनरेशन थर्ड. तो 3 जनरेशन है अभी. और इन 3 जनरेशन के अंदर हम ये देखने लग रहे हैं कुछ स्क्वायर है और कुछ जो है सर्कल है. सर्कल जो है उनका मतलब है गर्ल यानी कि वुमेन हो सकती है. सर्कल का मतलब है कि वो बॉय है या फिर मेल होगा. अगर ब्लैक में है तो यानी इन्फेक्टेड है. अगर ये ब्लैक में यानी ये इन्फेक्टेड है. अगर ये ब्लैक में है तो यानी जो फीमेल है वो इन्फेक्टेड है. एक लड़का यानी एक बॉय एक गर्ल, इन दोनों के बीच में एक लाइन ज्वाइन कर दी यानी कि इनकी मैरिज हो गई. और मैरिज होने के बाद नीचे इनके 4 बच्चे होते हैं. 1, 2, 3 और 4. 4 बच्चे में से 2 लड़के हुए और 2 जो है लड़कियां हुई. जो लड़की हुई वो भी इन्फेक्टेड, उसके पापा इन्फेक्टेड, या तो चारों इन्फेक्टेड है. एंड फिर उसके बाद में इसने जिससे शादी की वो नॉर्मल था लेकिन उसकी एक जो लड़की है वो इन्फेक्टेड आई, 2 लड़की जो है अनइन्फेक्टेड आई. अगर हम यहाँ पे देखें तो लड़की ने शादी की एक नॉर्मल मेल के साथ में एंड उसकी लड़की जो है वो इन्फेक्टेड आई. तो जनरली पहले तो यही पता होना चाहिए कि ये मेल है एंड ये फीमेल है, ये इन्फेक्टेड है, ये नॉर्मल है, ये मेल नॉर्मल और ये मेल जो है इन्फेक्टेड, ये फीमेल अफेक्टेड एंड ये नॉर्मल. तो 3 जनरेशन तक देखते हैं और इनहेरिटेंस का पता करते हैं. तो बेसिक कुछ रूल जो है वो आपको याद होने चाहिए. रूल नंबर 1, जो डोमिनेंट करेक्टर है वो हर जनरेशन के अंदर एक्सप्रेस होता है और जो रिसेसिव है वो जनरेशन को स्किप कर सकता है. जैसे अगर यहाँ पे देखें ये करेक्टर पहली जनरेशन के अंदर भी है, दूसरी जनरेशन के अंदर आगे दूसरी जनरेशन के अंदर भी करेक्टर है, तीसरी में देखें तो तीसरी जनरेशन के अंदर भी है. यानी जो ट्रेट है वो ट्रेट कैसा है? डोमिनेंट है. लेट्स से एक दूसरा हम फैमिली ट्री देखें. यहाँ पे एक कपल है, उस कपल के 4 बच्चे हुए, 2 लड़कियां और 2 लड़के हुए. लड़का नॉर्मल था, उसकी शादी हो गई. शादी होने के बाद में 3 बच्चे हुए, 2 नॉर्मल गर्ल आई और एक जो है इन्फेक्टेड जो है मेल आया. तो अगर यहाँ पे देखें ये पहली जनरेशन, ये जनरेशन फर्स्ट, ये जनरेशन सेकेंड और ये जनरेशन थर्ड. तो 3 जनरेशन है. इस 3 जनरेशन में पहली जनरेशन के अंदर ये करेक्टर नहीं है लेकिन दूसरी जनरेशन के अंदर है और तीसरी जनरेशन के अंदर है. तो व्हाट इट मींस कि यहां पर जनरेशन स्किप हुई है. तो ट्रेट कैसा हो गया? रिसेसिव ट्रेट हो गया. तो एक डोमिनेंट ट्रेट हो गया और एक रिसेसिव ट्रेट हो गया. आपका जो सिलेबस है उसके अंदर जो है ऑटोसोमल ट्रेट के बारे में ही जो है बता रखा है. अब अगर कोई रिसेसिव है तो रिसेसिव करेक्टर तभी एक्सप्रेस होता है जब उसके साथ में वही जीन जो है वो पेयर्ड हो. लेट्स से ये अगर इन्फेक्टेड है तो मैं इसका जीनोटाइप लिख देता हूं AA, क्योंकि जब ये पेयर होंगे तभी ये करेक्टर आएगा, नहीं तो ये करेक्टर नहीं आ सकता. ये भी पेयर ही होगा और ये भी पेयर ही होगा. तो जब भी आपको ग्राफ दिया जाए तो पहले ये आइडेंटिफाई करें कि डोमिनेंट है या रिसेसिव है. और जब आपको ये पता चल जाए कि डोमिनेंट ये रिसेसिव है तो सबसे पहले जो इन्फेक्टेड है उनकी जो है आप लेबलिंग जो है वो कर दें. ठीक है भाई. उसके बाद आपको देखना है बाकियों का जीनोटाइप क्या होगा.
देखिए एक सिंपल सी चीज है, अगर मैं इन्फेक्टेड के लिए स्मॉल ए लेने लग रहा हूं, तो अनइन्फेक्टेड क्या हो सकता है, या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। ठीक है, यानी ये नॉर्मल के लिए और ये इन्फेक्टेड के लिए। ठीक है, तो बाकियों का मुझे जीनोटाइप बताना है कि वो जीनोटाइप जो है कैसा होगा। नंबर 1 भी, जब भी ऑफस्प्रिंग अगर वो इन्फेक्टेड आ जाए और जो पेरेंट है अगर वो नॉर्मल हो, तो इसका मतलब वो हेट्रोजाइगस होंगे पक्का। ठीक है, नहीं तो वो डिजीज आ ही नहीं सकती। हम इसको प्रूव करके देखते हैं। जैसे कि ये दो पेरेंट है, इनके अंदर मान लेते हैं कि ऐसी जीन हो, तो अगर ऐसी जीन होगी तो अगर हम इनका क्रॉस करेंगे तो क्रॉस करने के बाद क्या आएगा, ए ए ए ए ए ए ए ए, यानी कभी भी ऐसा जीनोटाइप नहीं आ सकता। अगर मान लो इनका एक का अगर हेट्रोजाइगस हो, एक का नॉर्मल हो, तो अगर एक का नॉर्मल आएगा तो भी इस टाइप का जीनोटाइप जो है वो नहीं आ सकता। तो इस टाइप का जीनोटाइप नहीं आ सकता, तो व्हाट इट मीन, जो पेरेंट है उनका जीनोटाइप कैसा होगा, ऐसा होगा। ठीक है जी, तो इसका ऐसा है तो इसके पेरेंट ये है, तो इनका जीनोटाइप कैसा होगा, तो इनका भी जीनोटाइप जो है वो ऐसा होगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इनका जीनोटाइप बच गया, तो अगर ये अगर हेट्रोजाइगस केस में होंगे तो जीनोटाइप कैसा कैसा आ सकता है, तो जीनोटाइप जो है वो ऐसा आ सकता है, एक क्रॉस ये हो सकता है, एक जो है ऐसा आ सकता है, और एक जो है ऐसा आ सकता है। तो यानी कि जीनोटाइप ये हो सकता है और जीनोटाइप ये हो सकता है। अब इसका हम कंफर्म है, इसका कंफर्म है, इसका कंफर्म है। अब ये नॉर्मल है, अब नॉर्मल कैसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है बिल्कुल, ऐसा हो सकता है बिल्कुल, ऐसा हो सकता है बिल्कुल। तो इसका मतलब हम श्योर नहीं है, या तो ये ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा। क्लियर है भी, ये हेट्रोजाइगस है और इसके बाद में दो नॉर्मल आ गए। अब दो नॉर्मल कैसे हो सकते हैं, इन तीनों में से कोई भी हो सकते हैं, तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, सिमिलरली ये भी हो सकता है या फिर। तो इतना सिंपल सा काम जीनोटाइप जो है वो बताने हैं। आई होप आ गया होगा समझ में, अगर नहीं आया हो तो डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो फोन करके पूछ लेना। दूसरा देखते हैं, डोमिनेंट। अगर कोई ट्रेट डोमिनेंट है तो इसका मतलब ये है, अगर मैं इसको सोमैटिक केस में अगर लेके चलता हूं, तो अगर डोमिनेंट ट्रेट है या तो वो ऐसा होगा या फिर वो इस केस पे होगा। यहां पर मैं डिजीज के लिए लेने लगा, लेकिन जिसको ये डिजीज नहीं है यानी कि वो नॉर्मल है, तो वो पक्का कैसा होगा, वो पक्का ऐसा होगा। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर तो डिजीज हो जाती। तो यहाँ पे देखते हैं, तो आंख बंद करके तो इनका तो हमें ऐसा लिख देना है जो नॉर्मल आए। ठीक है, इसका भी कैसे लिखेंगे, ऐसा। तो ये चीज ध्यान में रखें, जो रिसेसिव केस है, ये था हमारा रिसेसिव। जो रिसेसिव केस है उसमें जो इन्फेक्टेड है उनका जीनोटाइप पहले लिखे, एंड डोमिनेंट केस के अंदर जो नॉर्मल है उनका जीनोटाइप जो है पहले लिखे। ठीक है भाई, उसके बाद अगर इसका जीनोटाइप ऐसा है तो इसके 4 बच्चे आए, और 4 बच्चे कैसे आए, सारे के सारे जो है वो इन्फेक्टेड पैदा हुए। अब ये चारों के चारों इन्फेक्टेड कैसे आ सकते हैं, तो इसके लिए हम 2 कंक्लूजन ले सकते हैं। एक, या तो इसका जीनोटाइप ऐसा हो सकता है या फिर इसका जीनोटाइप ऐसा हो सकता है। तो एक बार हम क्रॉस करके देखते हैं। मान लो इसका जीनोटाइप ऐसा हो, तो ये अगर इसके साथ अगर क्रॉस होगा, तो क्रॉस करने के बाद में हम अगर देखें तो क्रॉस का जो रिजल्ट होगा, तो इन्फेक्टेड भी पैदा हो सकते हैं और नॉर्मल भी 50-50% है, तो चांस हो सकता है बिल्कुल यहाँ पे। अगर हम और आगे देखें, यानी कि अगर ऐसा केस हो और ये अगर ऐसा हो, केस 2 अगर हम लेके चलते हैं, और फिर अगर हम ये करके देखें तो यहाँ पर कैसे आए, सारे के सारे इन्फेक्टेड आए, तो इसका मतलब ये केस नहीं हो सकता। केस कैसा होगा, ऐसा। तो इसका जीनोटाइप कैसा होगा, ऐसा। ठीक है जी, तो दोनों आपको क्रॉस करके देखना है, और क्रॉस करने के बाद आपको रिजल्ट मैच करना है कि क्या सारे इन्फेक्टेड है, सॉरी सारे इन्फेक्टेड है, इसमें 2 इन्फेक्टेड है। तो माइट भी ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, दोनों केस जो है वो हो सकते हैं। पर चूंकि दोनों केस हो सकते हैं, तो इसी वजह से हम इसी केस को जो है प्रेफर करेंगे, दूसरे को नहीं करेंगे। एंड जब भी एक होमोजाइगस डोमिनेंट होमोजाइगस रिसेसिव अगर क्रॉस करते हैं,
तो हमेशा उनका जीनोटाइप कैसा आता है, ऐसा आता है। अब इसका जीनोटाइप कैसा हो, इनको क्रॉस करके देखेंगे, ए और क्रॉस कर दिया इसके साथ ए के साथ में, तो कैपिटल ए स्मॉल ए, तो ये तो इन्फेक्टेड है, तो इन्फेक्टेड तो ऐसे जीनोटाइप हो सकता है, तो ये ऐसा आ जाएगा। ये हेटेरोजाइगस केस है, तो इसका जीनोटाइप कैसा आ जाएगा, ये। सो दो केस जो है आपको करा के देख लिए, दूसरे केस जो है आप खुद से करके देखना, अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछना। ओके।